सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। दिल्ली की सड़कों पर गूंज रही है एक ही आवाज, भरत भूषण तिवारी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। हाथों में मोमबत्तियां, चेहरे पर गुस्सा और दिलों में नाराजगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजधानी दिल्ली से बिहार तक इंसाफ की मांग तेज हो चुकी है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रविवार की शाम द्वारका से सटे कुतुब विहार का छठ घाट, जहां आम दिनों में सन्नाटा पसरा रहता है, वहां अचानक सैकड़ों लोग जुटने लगे। हर हाथ में एक मोमबत्ती और चेहरे पर गुस्सा, और हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, भरत भूषण तिवारी। लोगों का दावा है कि बिहार के भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी की फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी गई। इस आरोप को लेकर राजधानी दिल्ली में एक रोष सभा आयोजित की गई, जिसने देखते ही देखते एक विशाल कैंडल मार्च का रूप ले लिया। का उद्देश्य कुछ नहीं है। शोक सभा और रोष सभा का ये तात्पर्य है कि हम भी अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये फर्जी एनकाउंटर हुआ भरत तिवारी जी के साथ में, इसके लिए हम लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से कि शहीद की दर्जा इन्हें मिले, और जो विस्थापित जो इनकी मांग थी उसे पूरा करें वहाँ की सरकार। और रोष व्यक्त कर कर हम लोग इस बात को दिल्ली से भी संदेश देना चाहते हैं कि ये जो इनकी मांग थी वो पूरा हो सके। फर्जी एनकाउंटर में यही तथ्य सामने आया है कि हथियार डालने के बाद जब आप इसके फर्जी एनकाउंटर क्या कहेंगे, मर्डर आपने जो किया और ऐसे स्थान पर गोली मारा जो आदमी सोच नहीं सकता है, पैरों में तो मारा ही मारा, ऐसे गुप्त अंग पर भी आपने उसको निर्मम हत्या किया, ये सचमुच घोर निंदा करते हम लोग। अभी तक के माध्यम से पता चला है कि वहाँ का एसएचओ और उसकी टीम के 2-3 जो सिपाही थे उनको बर्खास्त किया गया है, और साथ साथ डीएसपी को भी किया गया है। भगवान परशुराम सेवा दल के साथ साथ में देश की तमाम जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, तमाम लोगों का एक ही मांग है कि भरत तिवारी का न्यायिक जो इसका पारदर्शिता के रूप में न्यायिक जांच की जाए और इस प्रकार से दोषियों की सजा दी जाए। भगवान परशुराम सेवा दल के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेवी अधिवक्ता डॉक्टर शैलेंद्र पांडे के नेतृत्व में लोगों ने भरत भूषण तिवारी को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर मार्च निकाला। देखिए, भरत भूषण तिवारी के श्रद्धांजलि सभा में मैं यही कहूँगा कि वह व्यक्ति भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ लड़ते लड़ते एनकाउंटर नहीं किया गया, वो शहीद हो गया। और मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों के बाद अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ जैसे हमारे भारत के लोग आए थे, उसी तरह अपनी जनता के खिलाफ, अपनी जनता की आवाज़ उठाने के लिए भरत भूषण तिवारी जी आए थे। हमें उनसे सबक लेना चाहिए और जो भी अत्याचार करता है उसके खिलाफ हमें एकजुट होकर के संघर्ष करना चाहिए। देखिए, बहुत ही निंदनीय है ये भरत भूषण तिवारी जी के संग जो भी हुआ है, फर्जी एनकाउंटर किया गया। और आज ये कुतुब विहार में जो शोक सभा रखी गई, श्रद्धांजलि रखी गई, इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि एक सच्चे समाज सेवी के रूप में जो भरत भूषण तिवारी जी सामने आए, जो शहीद भगत सिंह जी जैसे बलिदानी लोग, स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, उसी तरह हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी इसी तरह एक अच्छे समाज सेवी के रूप में सामने आए और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करें और एक नई शुरुआत करें इस समाज के लिए। जय हिंद, जय भारत। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर शैलेंद्र पांडे ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति पर आरोप है
तो उसके दोषी या निर्दोष होने का फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत को करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भरत भूषण तिवारी की मौत को एनकाउंटर का नाम दिया गया है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके बाद माहौल और भी भावुक हो गया। मोमबत्ती की रोशनी में गूंजने लगे इंसाफ के नारे। लोगों ने मांग की है, यदि फर्जी एनकाउंटर की पुष्टि होती है तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाना चाहिए। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता और हर नागरिक को निष्पक्ष न्याय मिलना ही सच्ची आजादी है। भरत भूषण तिवारी की मौत को लेकर आरोप और दावे लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में अंतिम सच्चाई जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन फिलहाल दिल्ली के कुतुब विहार से उठी इंसाफ की यह आवाज अब तक एक बड़े जन आंदोलन के रूप में दिखाई देती है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए मारी दास की रिपोर्ट।